K.T. Ramarao, the working president of BRS, held a press conference in Delhi where he accused the Telangana government of rampant corruption. Particularly under Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, he highlighted the case of Shoda Constructions, a company allegedly owned by CM's brother-in-law, Srujan Reddy, which he claimed had received significant government contracts despite its limited financial history. Rao pointed out that the company, which had modest profits in previous years, was awarded a massive contract worth over 1,100 crores through a joint venture with a larger company. He labeled this as हीन भावना को दर्शाता है जो भी इनको वोट नहीं करता। इससे यही साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अंग्रेजों की मानसिकता है। जो इनसे विरोध करेगा, इनसे विरोधाभास करेगा, उनके खिलाफ ये हीन भावना रखेंगे। और साथ में नाना जी का फ्रस्ट्रेशन तो मैं समझ सकता हूं कि जब सरकार नहीं बन रही और आदमी जब बौखला जाता है तो उल जुलूल बातें करता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन को छीनना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिजर्वेशन को छीनना चाहती है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। कांग्रेस पार्टी की असली मंशा ये है कि वो दलितों के रिजर्वेशन को छीनकर मुस्लिम्स को देना चाहती है और अपने वोट बैंक को देना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के रिजर्वेशन की जब बात महाराष्ट्र के अंदर हो रही है तो हर व्यक्ति जो महाविनाश अघाड़ी का है वो इसका विरोध नहीं कर रहा है, इसका समर्थन कर रहा है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात करेगी जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ होगा तो वो किसका रिजर्वेशन छीनेगी? वो दलितों का रिजर्वेशन छीनेगी। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाना पटोले ने पहले कहा है कि जो राहुल गांधी की मंशा है कि वो रिजर्वेशन को हटाना चाहते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु साथ में जब नाना पटोले इस लेटर को लिखते हैं कि हाँ वो धार्मिक रूप से आरक्षण मुसलमानों को देने की बात को निश्चित रूप से अगर उनकी सरकार बनती तो महाराष्ट्र में अमल करेंगे, यही दर्शाता है कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक अगर एक चीज जिसमें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ फोकस है वो है मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण और कुछ नहीं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज एक मॉडर्न मुस्लिम लीग बन गई है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि पैनल बनाया जाए। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने 2022 के अंदर अपने ऑर्डर में साफ करा था कि झारखंड हाईकोर्ट चाहता है कि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठिए आदिवासी समाज की जमीन को ले रहे हैं, वो झारखंड की अस्मिता के विरुद्ध है। दुर्भाग्यपूर्ण अपने आप को आदिवासी समाज का नेता कहने वाले हेमंत सोरेन जी आदिवासी हित के बजाय सिर्फ वोट बैंक के हित पर फोकस कर रहे हैं। हम झारखंड के जल जंगल जमीन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए आदरणीय गृह मंत्री जी जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड का आदिवासी समाज है, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस बार झारखंड की लड़ाई जो लोग अपने वोट बैंक के साथ खड़े हैं, जो लोग इलीगल घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, जेएमएम और कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड की अस्मिता, झारखंड के जल जंगल जमीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है। उसका प्रपोजल रखा गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इससे यही दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी भले कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, कांग्रेस पार्टी संविधान को तहस नहस करना चाहती है और सिर्फ वो मानती है कि संविधान एक ही वर्ग के लिए है, वो है मुस्लिम वर्ग। कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के विरुद्ध है क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन के विरुद्ध था। जब संविधान सभा की बहस हुई थी तब ये कहा गया था कि माइनॉरिटीज को रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट टेंडर्स में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर 10% से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस की भर्ती, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देने की बात कर रही है। यही दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी आज नई मॉडर्न मुस्लिम लीग बन चुकी है जहां वो हिंदू समाज को जाति के अंदर बांटना चाहती है और मुसलमान समाज को एकजुट करने के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करती है। कांग्रेस पार्टी के प्रपोजल्स और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एक पाकिस्तान के अंदर काम कर रही पार्टी के हैं, ना कि भारत के संविधान से चल रही पार्टी के। खड़गे साहब क्या? देखिए, खड़गे जी बौखलाए हुए हैं और खड़गे जी बौखलाए इसीलिए हुए हैं क्योंकि खड़गे जी को पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर उनकी सरकार नहीं बन रही है। खड़गे जी बौखलाए इसीलिए हैं क्योंकि भारत का हर नागरिक एक रहे तो सेफ रहेंगे नारे में विश्वास रख रहा है, उसको आगे ले जा रहा है।
देखिए, नाना पटोले जी फ्रस्ट्रेटेड हैं और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए